नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिनका भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। बाकी जिनका भी नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं बात करूंगा अभी लास्ट में, तो आप सभी लोग इसको कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उनको कुछ बताने वाला हूँ जिनका हो गया है कि उनका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग वगैरह कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। लिखा है कि परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने के लिए महज अभ्यर्थी नहीं बैठता, उसके साथ बैठते हैं अपने परायों के बेहिसाब दिल चीरते ताने, जीत हार के बीच का मन में पलता द्वंद्व, कई सालों का संघर्ष और कठोर मेहनत। तो ये आपको यहाँ से कुछ चीज़ समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ अंकों से किसी का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ अंकों से किसी का सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसमें हताश और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सी वैकेंसी अभी लगी हुई हैं, उसके लिए आप लोग प्रयास करते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो धीरे धीरे आपका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जो न्यूज़ निकल कर आई है उनके लिए जिन्होंने परीक्षा पास किया है, देखिए कि सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में कुल 1.74 लाख अभ्यर्थी चयनित, शारीरिक परीक्षा अगले माह। देखिए 60,244 पदों पर ये भर्ती हो रही है। पास कितने हुए हैं? कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अभ्यर्थियों को चयनित करके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब यह कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब कि आपकी लंबाई और चेस्ट वगैरह वहां पे नापा जाएगा। रनिंग कब होगा ये भी यहाँ पे बता रखा है कि रनिंग जो होगा आपका जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। यानी ये देखिए लिखा हुआ है कि शारीरिक मानक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जनवरी के तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो रनिंग होगा वो आपका जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका मेजरमेंट यानी चेस्ट हो गया और हाइट हो गया। उसके बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपकी रनिंग कराई जाएगी। तो आप सभी लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहें। कट ऑफ वगैरह आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि ये कट ऑफ वगैरह जिनका जिस श्रेणी में गया हुआ है आप लोग अपना देख सकते हैं। ये पुरुष का है और ये महिलाओं का दे रखा है। क्लियर है बात? चलिए, और जो एक बड़ी न्यूज़ आई है उसको भी देख लेते हैं। कि देखिए ये आप सभी के लिए एक तरीके से मोटिवेशन ही है कि एक गांव से 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और तो दूसरे गांव से 10 लोग सफल हुए हैं। अब ये देखिए हुए किस प्रकार है, इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, आप सभी लोग को जानना भी जरूरी है। कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित हुआ। तो मुजफ्फरनगर, गोंडा और गोरखपुर के 3 गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुजफ्फरपुर के मीरापुर क्षेत्र के गांव कासमपुर खोला में 26 युवक युवतियों ने एक साथ लिखित परीक्षा पास की है। गोंडा के इटिया थोंक विकास खंड के करुआपारा गांव के 10 युवाओं ने परीक्षा पास की है। सभी युवा अब शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर के कासमपुर खोला गांव के ग्रामीण शिक्षा के प्रति बेहद जागरूक है। इसको आपको ध्यान देना है कि वहां के जो ग्रामीण है शिक्षा के प्रति बेहद जागरूक है। तो एक तरीके से ये है कि हम लोगों के आसपास जो होता है ना वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। उनको ये बता दिया जाता है कि हाँ आप इंटर पास कर लिए तो चलो यहाँ कमाने चले वहाँ कमाने चले, तो उनका शिक्षा से कोई नाता नहीं रहता है। देखिए शिक्षा समय जरूर लेती है लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो एक अच्छे इंसान बन जाते हो। नौकरी तो एक अलग की बात है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि इस गांव से काफी संख्या में युवा पुलिस और फौज में कार्यरत है। पुलिस में भी है और फौज में भी है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और एक और देखिए यहाँ पे न्यूज है कि भाई बहन ने एक साथ परीक्षा पास की। एक गांव ऐसा है जहाँ पे भाई बहन यानी सगे भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन ही है आप सभी लोगों के लिए कि एक गांव से 26 लोग और दूसरे गांव से टोटल 10 लोग इस तरीके से पास हुए हैं। सगे भाई बहन बहुत से लोग आपके आसपास भी होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए। अब देखिए एक चीज
मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान देना है, आपके लिए बहुत ही काम आएगा। देखिए, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। चीज़ें जैसे आप पढ़ते हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको केवल एक ही टीचर से पढ़ना है। 1000 टीचर से कभी मत पढ़िएगा कि 1000 बैच लेकर 1000 टीचर से पढ़ोगे तो आप बहुत परेशानी में जाओगे, आपका समय बीत जाएगा। और भगवान न करे कि ऐसा समय आए कि कहीं के ना रहे, ठीक है ना। केवल एक किताब पर भरोसा करेंगे, यानी मैथ्स की एक किताब, रीजनिंग की एक किताब और हिंदी की एक किताब। यदि आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश की किताब, केवल एक किताब पर भरोसा करिए। सिलेबस आप अपना पहले कंप्लीट करिए, A to Z सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देन प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे, आसानी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो निराश हताश परेशान नहीं होना है। इसमें क्या है कि किसी का कुछ अंकों से पास हो गया है उस दिन, जिसकी किस्मत अच्छी थी पेपर बढ़िया चला गया, जिसका किस्मत खराब था उसका पेपर मान लीजिए बढ़िया नहीं गया तो उसका नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर योग्यता नहीं है। जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल योग्यता है, हो सकता है कि आपके लिए इससे अच्छी नौकरी वगैरह रखी हो। बहुत सारे वैकेंसियां हैं, अभी रेलवे ग्रुप डी का भी आने वाला है, NTPC लगा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो आप उसके लिए मन से तैयारी करिए। और जो भी आपकी कमजोरी रही हो, जो भी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन अब की बार नहीं हुआ है, उस पर काम करना है और उसको अपना मजबूत बनाना है। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा, जिनका भी नहीं हुआ है और जिनका भी हुआ है। तो पुनः आप सभी लोग को बधाई। और भी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो लिंक है, सॉरी, जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे अपलोडेड है, उसको आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।